हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग प्रॉपर तरीके से। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे अस्तर का टुकड़ा जिसको हमने टेबल पर बिछा करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज की प्रॉपर लंबाई है हमारी 14 इंच। तो मार्जिन के साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 15 इंच। तो फ्रेंड्स, दोनों साइड हम 15-15 इंच पर निशान लगा देंगे और स्केल की सहायता से हम इसे सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसको सीधा कर। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने यहाँ पे 6 इंच पर लिए हैं और लंबाई में हम लेंगे 6.5 इंच पर। आर्म होल की मार्किंग 6.5 इंच पर करेंगे। ओपन साइड से हम इसको एक बॉक्स बना लेंगे। तो फिटिंग यहाँ पर हमारी है 10 इंच। 9.5 इंच यहाँ पर हमारी कमर की फिटिंग हम लेंगे और स्केल की सहायता से हम दोनों को मिला देंगे। 2 इंच यहाँ पर हम मार्जिन का लेंगे, इसको भी हम सीधा कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई हम लेते हैं यहाँ पर 1.5 इंच पर। तो एक मार्किंग हम 1.5 इंच पर करेंगे और उसकी गोलाई बना देंगे। तो फ्रेंड्स, कमर पे जो 2 प्लेट्स पड़ती हैं वो लेते हैं हम यहाँ पर 4 इंच पर। तो 4 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। लंबाई में 5 इंच की प्लेट पड़ती है हमारी। तो ये देखिए, प्लेट्स का निशान हमने बना लिया है। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है फ्रेंड्स। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कटिंग करके यहाँ पे तैयार कर ली है। तो बैक पार्ट को हम हटा देंगे और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा 6 इंच पर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आर्म होल लेंगे हम अपना 6.5 इंच पर। इसका भी हम बॉक्स बना देंगे। ये हमने 6.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इसकी हम फिटिंग लेंगे 10 इंच पर। और फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल गोलाई लगती है वो लगती है हमारी 1 इंच पर। तो फ्रेंड्स, आर्म होल जब हम इस तरीके से गोलाई लगाते हैं तो आधा इंच अंदर की साइड को हम खिसका देते हैं। अब इस तरीके से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे लंबाई का निशान। तो प्रॉपर लंबाई है हमारी ब्लाउज की 14 इंच। और फोल्डिंग के लिए हम यहाँ पर तुरपाई के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये है हमारी 14 इंच और अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 16 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे स्केल की सहायता से। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कमर की फिटिंग का निशान, जो कि है हमारे 9.5 इंच पर। 2 इंच मार्जिन का लेते हुए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं यहाँ प्लेट्स के लिए जो फ्रंट पार्ट पे प्लेट्स पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, हम कंधी से नापेंगे 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब हम लगाएंगे फ्रंट पार्ट के गले का निशान, जो कि हमने लिया है 6.5 इंच। इसका हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, बीच में जो 10 इंच पर हमने मार्किंग की थी उससे 1.5 इंच 2 इंच छोड़ते हुए हम एक गोल आकार बना लेंगे, जिससे हमारी प्लेट्स बहुत ही अच्छी गोलाई में बनकर आएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम प्लेट्स का निशान लगाते हैं। गले पे भी हम यहाँ पर गोलाई दे देते हैं। अगर हम बुकरम का गला बनाते हैं फ्रेंड्स, तो बाद में ही कटिंग करेंगे, पहले कटिंग नहीं करेंगे, इसलिए हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। फ्रंट पार्ट के फ्रंट पार्ट की यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं सिर्फ। फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग होकर के तैयार हो गई है। ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हमने कर ली है और अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो फ्रेंड्स, हम बैक पार्ट का गले का मार्किंग करके भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि हमारा बैक पार्ट का जो गला है वो हम बुकरम से बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम कटिंग नहीं करेंगे।
तो आप वीडियो में देख सकते हैं इसकी हमने मार्किंग किस तरीके से की है। तो इसलिए हमने आपको यहाँ पर मार्किंग करके दिखा दी है, लेकिन हम इसका बुकरम का गला बनाएंगे इसलिए हमने यहाँ पर कटिंग नहीं की है। तो अब हम आइए बाजू की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओपन साइड से लंबाई में हम 4 फोल्ड में यहाँ पर कपड़ा लेंगे और बाजू की लंबाई हमने यहाँ पे रखी है 9.5 इंच। तो बाजू की लंबाई यहाँ पर अभी 9 ही इंच आ रही है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फिटिंग हमने लगा करके तैयार कर ली है। 2 इंच मार्जिन के लिए भी एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम यहाँ पर देंगे बाजू की गोलाई। बाजू को गोलाई देते हुए इस तरीके से हमने यहाँ पर कट कर लिया है। लंबाई में अगर बाजू का कपड़ा कम रहता है तो उसमें हम 2 इंच की पट्टी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए अब हम कपड़े पर ही अपना जो अस्तर का टुकड़ा हमने काट के रखा हुआ है मार्किंग करके, उसी कपड़े को हम यहाँ पर रख के कपड़े के साथ कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरीके से हमने यहाँ पर जो मार्किंग करके अस्तर काट के रखा हुआ था उसी अस्तर को रखते हुए हमने कपड़े के साथ यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से देखिए हमने कटिंग कर ली है। फैब्रिक को अच्छे से ही बिछाते हुए रखें ताकि कोई सिकुड़ा ना आए या झोल ना रह जाए। प्रॉपर तरीके से बिछाएं फिर उसकी कटिंग करें। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर बाजू भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक एक करके बाजू निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, बाजू की लंबाई हमारी अस्तर पे कम है इसलिए हम अस्तर पे 2 इंच का टुकड़ा यहाँ पे जॉइंट करेंगे, लेकिन बाजू जो कपड़े के काटेंगे वो हम प्रॉपर काटेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों बाजू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों बाजू कट करके तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। ये हमारा पूरा ब्लाउज कट चुका है। तो ब्लाउज पे जो आई और हुक की पट्टी लगती है हम उनको भी काट के निकाल लेते हैं। तो ये जो कपड़े की एक पट्टी काटेंगे और एक अस्तर की पट्टी काटेंगे, क्योंकि एक साइड अस्तर की लगती है और एक साइड कपड़े की। तो यहाँ पर हमने दोनों पट्टियाँ काट के तैयार कर ली हैं। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज कट के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बैक गला बना लेते हैं। तो बैक गला जो है फ्रेंड्स हमने बुकरम का बनाना है, थोड़ा डिज़ाइन भी करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइन करना पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ और भी नई डिज़ाइन की वीडियो आती रहेंगी फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर अगर हम प्रॉपर तरीके से पूरा डिज़ाइन वगैरह बनाकर दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर गला बना करके तैयार कर लिया है। आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दूसरे फैब्रिक के साथ हमने इसका गला बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब हम बैक पार्ट उठाएंगे और इसको सीधे कपड़े पे अस्तर रखते हुए हम हाफ इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, जिसको हम फोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने कपड़ा सीधा रखा हुआ है और अस्तर उल्टा। इस तरीके से हम हाफ इंच की मार्जिन देते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तब देखिए हम इन दोनों को उल्टा कर देंगे, पलट देंगे तो हमारा सीधी साइड बाहर आ जाएगी। तो बैक साइड की इस तरीके से ही हम सिलाई लगाते हैं ताकि हमें तुरपाई के लिए फोल्ड ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। कपड़े को मिलाते हुए अब हम यहाँ पे चारों तरफ से कच्चा लगा लेंगे। कच्चा लगाने के बाद फ्रेंड्स, जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो इसमें कपड़ा होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद हम इस पे गला बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कच्चा लगा लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए लगाएं फ्रेंड, ताकि आपका झोल ना आए कहीं भी। कपड़े को सीधा करते जाएं। तो ये देखिए हमारा कच्चा अच्छे से लग करके तैयार हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बिल्कुल साइड वाइज कच्चा लगा के तैयार कर लिया है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा है कपड़ा निकल के आ रहा है उसको हम कट करके बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने बैक पार्ट का गला जॉइंट करके बना लिया है। अब इस पे हम लेस अटैच कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम बैक पार्ट पे जो प्लेटें पड़ती हैं अब हम उनको डाल लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट पे 2 प्लेटें पड़ती हैं, हमने मार्किंग की थी तभी आपको बताया था, तो वो 2 प्लेटों पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम पकड़ते हुए, तो फ्रेंड्स हमने देखिए बैक पार्ट पे प्लेट्स डालकर गला बना करके बैक पार्ट तैयार कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट को हम सीधा ही सिल लेंगे क्योंकि इसे फोल्ड नहीं करना है। तो इसको हम सीधा ही कपड़ा रखेंगे और उल्टा अस्तर रखेंगे। दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसमें अस्तर के साथ आपको सीधा कपड़ा ही जॉइंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कच्चा लगा करके तैयार कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। सेम प्रोसेस के साथ हमें दोनों पार्ट्स को जॉइंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था उसको निकाल करके तैयार कर दिया है। अब हम फ्रेंड्स इसके फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ हम फ्रंट पार्ट का गला पट्टियों से बनाएंगे, तिरछी पट्टी से जो बनता है। तो दोनों पल्लों को मिलाकर हम यहाँ जॉइंट कर लेंगे। दोनों पल्लों को एक तार रखकर हमने यहाँ पे सिलाई लगा के तैयार कर ली है और जो भी हमने मार्किंग कर रखी थी उस हिसाब से हम यहाँ पे प्लेटों पर सिलाई लगा देंगे। दोनों पल्लों को अलग करने के बाद यहाँ पर हम प्लेटों पर सिलाई लगा रहे हैं। मार्किंग हमारी दिख नहीं रही थी इसलिए हमने उसको डार्क कर लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए हम किस तरीके से प्लेटों पर सिलाई लगाते हैं, नीचे से थोड़ा चौड़ा और ऊपर जाके हम पतला कर देते हैं इसको। एक के एक के बाद एक करके अगर हम इस तरीके से प्लेटें डालते हैं तो फ्रेंड्स हमारा धागा अलग नहीं होता, मशीन में बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक को हटाते जाएं दूसरे को लगाते जाएं, इस तरीके से देखिए कितनी अच्छे से हाँ ये दोनों पल्लों पे प्लेटें लग करके तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन पे आई और हुक वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी लग रही है जो कि अस्तर की होती है। इसको हम सीधे रखकर अंदर की साइड को फोल्ड करते हैं, इसको हम हुक लगाते हैं इस पर। अब हम लगाएंगे आई वाली पट्टी जिस पर हम आई बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आई वाली पट्टी उल्टे तरफ रख के सीधी साइड को फोल्ड होती है। तो देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से देखिए सीधी साइड आकर पट्टी को हमने ऊपर की साइड फोल्ड कर दिया है। एक्स्ट्रा जो भी है उसको हम कट करके निकाल देंगे। फिर हम इस पर डबल पट्टी पर डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट्स बनकर तैयार हो चुके हैं, इक्वली प्लेटें आई हुई हैं हमारी। तो अब हम तिरछी पट्टी को कट कर लेते हैं जिससे हम दोनों पार्ट्स के पहले गला बना लेंगे क्योंकि बैक पार्ट का गला हमारा बन चुका है, इसलिए 2 पट्टी हम निकालेंगे तिरछी। ये देखिए हमने दोनों पट्टियाँ निकाल ली हैं। फ्रेंड ये देखिए गला हमने अटैच कर लिया है पट्टी। अब इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि पट्टी फोल्ड होने के बाद उचके नहीं। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद गले की पतली सी पट्टी बनाकर हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे जिस पर हम अंदर की साइड फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। एक पार्ट पे हमारी गले वाली पट्टी लग गई है, अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स पर हमने गले की पट्टी अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पर कंधी जॉइंट करेंगे। तो देखिए कंधी किस तरीके से हम यहाँ पे जॉइंट कर रहे हैं।
आगे वाले गले की पट्टी को थोड़ा आगे निकाल के उसके बाद, क्योंकि ये आगे वाली पट्टी हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, इस तरीके से बराबर रखते हुए यहाँ पर हम कंधी की सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों कंधी जॉइंट कर ली हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की गले की जो पट्टी है वो अंदर की साइड हम फोल्ड कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे एकदम फिनिशिंग गले की बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस पर हम कच्चा लगाएंगे, जिसके बाद हमें यहाँ पे तुरपाई करने के बाद कच्चा खोल देना है। तो देखिए हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तुरपाई करने के बाद हम इसको खोल देते हैं। तो देखिए हमारी पट्टी वाला गला भी कितनी अच्छी तरीके से बन करके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो जो कि पहले से लग रखा था, लेकिन फिर भी हम यहाँ दोबारा से नापे, क्योंकि बनने के बाद फिटिंग में कम या ज़्यादा हो जाता है। तो मैं फिटिंग किस तरीके से लगाती हूँ, यहाँ दोनों पट्टियों को जिस तरीके से आई और हुक लगाते उसी तरीके से हम यहाँ पर रख लेंगे। फिर इसके बाद हम ब्लाउज़ जो भी हमारा मेज़रमेंट है उसको हम नापेंगे। तो यहाँ फिटिंग हमारी आ रही है 10 इंच पर। तो दोनों तरफ नापेंगे, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम होती है, क्योंकि आई और हुक वाली पट्टी अलग अलग होती है इसलिए। तो दोनों को नापने के बाद देखिए प्रॉपर 10 इंच पर हमारी फिटिंग का निशान है। तो हम दोनों को नापने के बाद यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमने दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया और उसके बाद यहाँ पर हमने पिनअप कर दिया है, ताकि कोई भी पल्ला ऊपर या नीचे खिसके नहीं, इसलिए हम दोनों को पिनअप करने के बाद फिटिंग लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे नाप लेते हैं। तो ये देखिए हमने 10 इंच पर मार्किंग कर ली। जो पहले की मार्किंग है उससे हमारा हाफ इंच ज़्यादा हो गया है। अब हम कमर का नाप के कमर का भी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो फिटिंग कमर की हमारी आ रही है 9 इंच पर। दूसरी साइड हमारी कमर की फिटिंग है 9.5 इंच। तो दोनों को हमने लगाने के बाद इन निशानों को हम सीधा करके इसी पर फिटिंग की सिलाई हम लगा देंगे। तो चलिए अब हम फिटिंग लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हम फिटिंग लगा ले रहे हैं। यहाँ पर हम डबल सिलाई रखेंगे, ताकि कभी टाइट हो तो हम उसको खोल लें। ये दोनों साइड हमने फिटिंग का निशान पर ही सिलाई लगाई है। तो देखिए बिल्कुल इक्वली बीच में ही सेंटर पर ही हमारा गला आया है। अब दोनों को हटाकर तो देखिए कमर एकदम फिटिंग आई हुई है। तो हम दोबारा से ही मार्किंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा इक्वल आया है बिल्कुल फिटिंग। तो हम इसकी साइड में फिनिशिंग दे देंगे। जो भी मार्जिन है उसको दबा देंगे हम। तो देखिए इस तरीके से फिनिशिंग आ जाती है ब्लाउज में। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको अंदर की साइड दबा के हम सिलाई लगा दे देंगे। तो ये दोनों पार्ट्स हमने फिटिंग लगा के तैयार कर दी। अब नीचे हम तुरपाई के लिए जो फोल्ड के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था 2 इंच का, वो हम फोल्ड कर देंगे यहाँ पे। जो भी मार्जिन का कपड़ा होता है उसको हम आगे की साइड ही दबाते हैं। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर फोल्ड किया है। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेंगे तुरपाई के लिए। ये सिलाई हम कच्ची लगा रहे हैं, क्योंकि तुरपाई करने के बाद हम इसको खोल देंगे। तो दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पे नाप लेते हैं, ताकि कोई छोटा या बड़ा ना हो। नापने के बाद यहाँ पर हमने फोल्ड कर दिया।
तो देखिए हमारा ब्लाउज़ बन गया है। अब हम तैयारी करेंगे इसकी बाजू की। तो हम लगाएंगे इस पर बाजू। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स बराबर आए हुए हैं और प्लेट्स भी हमारी एकदम इक्वल बराबर बैठी है। तो चलिए अब हम बाजू बना लेते हैं। ये देखिए ब्लाउज़ की प्रॉपर लंबाई हमारी 14 इंच थी, तो यहाँ पर 14 इंच ही तैयार हुआ है ब्लाउज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाजू की जो अस्तर की कटिंग की थी वो थोड़ी छोटी थी, तो हमने यहाँ पर 2 इंच अस्तर का टुकड़ा लिया है जिसको हम बाजू पर अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने बाजू पर 2 इंच का अस्तर का टुकड़ा हमने जॉइंट कर दिया है। इसके फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई हम और लगा देंगे ताकि ये पक्की हो जाए। एक्स्ट्रा जो भी है हम कट कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम कपड़ा रखेंगे, जो भी हमारी बाजू का कपड़ा है इसको उल्टा रखकर एक इस पे सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से हमने बैक पार्ट को सिलाई लगा के अंदर की साइड फोल्ड किया था, उसी तरीके से हम बाजू पर यहाँ सिलाई लगा के एक अंदर की साइड इसको फोल्ड करेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा कर लेंगे कपड़े को। अब एक सिलाई यहाँ पर हम पक्की लगा देंगे। ठीक है, आगे साइड हमारी सिलाई लग गई है। अब हम चारों तरफ से इसके कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि ये कपड़ा आगे से पीछे खिसके नहीं, प्रॉपर तरीके से बाजू पकड़ में आए, ताकि बाजू में अस्तर या कपड़े का कोई झोल ना हो। और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए दोनों बाजू हमने यहाँ पर इसी तरीके से जॉइंट कर ली हैं और एक्स्ट्रा कट करके हमने निकाल दिया है। अब दोनों बाजू को, एक को सीधा और एक को उल्टा रखेंगे, एक दूसरे को ऊपर मिलाएंगे कि ये छोटा या बड़ा तो नहीं, अगर है तो कट करके निकाल देंगे। और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जो कि बाजू में फ्रंट पार्ट पे हमारी हल्की सी कटिंग दी जाती है। तो ये हमने कट करके तैयार लगा लिया है और हमने बाजू की फिटिंग का भी निशान लगा लिया। तो ये देखिए बाजू की फिटिंग का निशान भी हमने यहाँ पर लगा लिया है। तो हम यहाँ पे बाजू की फिटिंग लगा देंगे। सिलाई आराम से लगाएंगे। कढ़ाई वाली बाजू हो तो उस पर बहुत ही आराम से सिलाई लगाएं, ताकि मोती या कुंदन पे अगर सुई चढ़ जाएगी तो वो टूट जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर धीरे धीरे सिलाई लगा रहे हैं। कढ़ाई निकालने के बाद हमने यहाँ पे सीधी सिलाई कर दी है और एक्स्ट्रा जो भी है उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए फिटिंग हमने लगा ली है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू पर भी अपनी फिटिंग लगा लेंगे। इक्वली दोनों को बराबर नापते हुए फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए दोनों बाजुओं पर हमने फिटिंग लगा ली है। अब हम इसको ब्लाउज पर अटैच करेंगे। तो ब्लाउज को हम पहले उल्टा करेंगे और बाजू को उल्टी तरफ से ही नाप लेंगे कि ये इस साइड की है और ये इस साइड की है। तो देखिए ब्लाउज पर और बाजू पर इक्वली सिलाई इस तरीके से लगाते हैं। अब हम बाजू को सीधा करेंगे और उल्टे ब्लाउज के अंदर साइड से डालकर और मार्जिन को मिलाते हुए हम बाजू को पकड़ेंगे और देखेंगे ये छोटी या बड़ी तो नहीं है। देखिए हमारी बाजू छोटी या बड़ी नहीं है, इक्वली फिटिंग बैठी हुई है। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हम गोल बाजू लगा रहे हैं। इस तरीके से गोल बाजू लगाई जाती है, जो कि पूरा सूट या ब्लाउज बनने के बाद ऊपर से चढ़ाई जाती है। इसको गोल बाजू बोलते हैं। तो हम वही गोल बाजू लगा रहे हैं। तो इसको हम जो भी एक्स्ट्रा नग वगैरह ऊपर आए सुई में, तो उसको हम पहले ही हटा देते हैं ताकि ये सुई टूटे नहीं हमारी। तो हम इसी तरीके से गोल आकार में करते हुए हम यहाँ पर बाजू चढ़ा लेंगे। दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए रखें।
तो देखिए हमारी बाजू लग गई है एक। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बाजू का और ब्लाउज का दोनों का जॉइंट इक्वली बराबर आया है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू लग गई है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी लगा लेंगे। तो देखिए हमने बाजू लगा करके ब्लाउज़ तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आज की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।